बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट है नाज शाह, उन्होंने नामूस रिसालत का मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में उठाया है। हो ये रहा है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून पेश किया जा रहा है कि जिसके तहत अगर मुजस्समों को कोई शख्स नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब इस कानून की बात हो रही है और इसी हवाले से नाज शाह ने कहा कि जी अगर ये मुजस्समों के हवाले से इस तरह का कानून आ सकता है तो जो 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, जब उनके दिलों पर इस तरह से ठेस पहुंचाई जाती है, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम काबिल मोहब्बत हस्ती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी शान के ख़िलाफ़ जब बात की जाती है तो उस पर क्यों नहीं कोई कानून साजी की जाती। तो ये अब बात हो रही है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह करे कि बरतानिया में चीज़ हो, फिर पूरे यूरोप में हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हॉलोकॉस्ट के हवाले से तो कवानीन मौजूद हैं कि जी आप ये बात नहीं कर सकते कि जी कत्लेआम हुआ नहीं हुआ हिटलर के दौर में यहूदियों का, तो उस लिहाज से इस चीज़ को देखना चाहिए। और ये बात इमरान खान साहब भी कई दफ़ा उठा चुके हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे बात कर चुके हैं। तो असद खरल साहब ये बड़ी अच्छी बात है और इसको बुनियाद बनाकर, जिस तरह इमरान खान साहब बार बार कह चुके कि जी OIC के प्लेटफॉर्म से सबको इकट्ठा करना चाहिए, अभी सफ़ीरों को भी बुलाया कि सब मिलकर ये बात करें और ये चीज़ लेकर आएँ कि इंटरनेशनली एक हो। ये इस्लामोफोबिया, जिस तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की मुनाफी बात की जाती है, कभी कुरान की बेरुमती, तो इसको काबिल सज़ा जुर्म इंटरनेशनली होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये होना चाहिए। देखिए, ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये कानून एक इंटरनेशनल, जिस तरह आपने बात की, कानून होना चाहिए कि तमाम अंबिया इकराम जो हैं और आसमानी जो किताबें हैं और उसके हवाले से उनकी जो अगर गुस्ताखी करेगा, कोई भी बेहुरमती करेगा, तो उसके ऊपर ये कानून लागू होना चाहिए। अब देखें ना, एक मुजस्समों के हवाले से आप 10 साल कैद रख रहे हैं और आपने भी क्रिश्चियन में जिस तरह उनके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके भी नबी हैं, बाकी जो मज़ाहिब हैं, तो सब मज़ाहिब के जो अंबिया हैं, जहाँ आसमानी जो किताबें हैं, उसकी जो बेहुरमती होती है, क्या उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? ये तो एक हिपोक्रेसी है ना कि आपने मुजस्समों के हवाले से भी आपको 10 साल सज़ा है और हमारे जो अंबिया इकराम है, हमारे नबी हैं, किसी भी मज़हब और या किसी भी मज़हब के जो उनके नबी हैं, बुजुर्ग हैं, तो या जो जिनको वो पैरोकार हैं, जो उनके जो फॉलोअर हैं, देखिए इसका मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि दिल आज़ारी ना हो, किसी की भी दिल आज़ारी ना करना। इसके अंदर भी पर्पज़ यही है कि मुजस्समा तोड़ने से भी किसी एक कम्युनिटी को हर्ट करने की बात है ना। तो इसलिए कि ताकि मुजस्समा किसी का, अगर उनके किसी भी चाहने वाले का आप तोड़ेंगे तो उनका दिल आज़ारी होगी। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिनकी आपने बताया 1.5-2 अरब मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, तो उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो क्या उससे दिल आज़ारी नहीं होगी उस 1.5-2 अरब लोगों की? तो उसके लिए भी जो बरतानवी जो रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने जो बात बड़ी ये ज़बरदस्त उठाई है कि आप वहाँ के 10 साल कैद रख रहे हैं, तो यहाँ उनके हवाले से भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये लेजिस्लेशन में लाएँ और ये बरतानिया की पार्लियामेंट लाती है तो इससे बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी पूरी दुनिया में। वहाँ पे मुसलमान जो हैं, जो एक इस्लामोफोबिया है या मुसलमानों को जो दीवार से लगाने की बात की जा रही है, जो हिपोक्रेसी की बात की जाती है, तो बरतानिया को इस हवाले से बढ़ के आगे आना चाहिए। कनाडा के अंदर बहुत, जिस तरह जस्टिन ट्रूडो हैं, वो बहुत मुसलमानों के हवाले से जिस तरह कनाडा की बात की, अभी हाल ही में जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि पूरे ख़ानदान को कुचल दिया गया कनाडा में, और उसके बाद उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया है, जस्टिन ट्रूडो ने माना, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी ये इमरान खान ने भी कहा कि आपने जोड़ दिया दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया, आपने इंतहा पसंदी को, एक्सट्रीमिज़म को इस्लाम से जोड़ दिया। हमेशा नाम लेते थे जी इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, लोगों के जहनों को आपने इस तरह से बना दिया, खुद लीडर्स ने इस तरह बना दिया कि जी इस्लाम जो है ना वो कुछ खुदा न खास्ता को गलत और इस तरह से। तो और अब आप ही हैं कि इसके लिए लेजिस्लेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उस तरफ नहीं आ रहे ये लोग। उसामा साहब, यही चीज़ें जो है ये आज नाज शाह ने अपनी बहुत ही जज्बाती तकरीर में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये चीज़ें की हैं। वो लेबर पार्टी की पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तानी नज़ाद है, बरतानवी नेशनलिटी होल्डर हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो मुजस्समे इनकी क्या हैसियत है, में ये पत्थर के टुकड़े हैं, ये इनको तोड़ने से ना इनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, ना ये कुछ कह सकते हैं आप इनको तोड़ दें, इनके टुकड़े कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चौंका ये विंस्टन चर्चिल जो है उसका मुजस्समा है, या फिर ये ओलिवर क्रॉमवेल का मुजस्समा है, या बर्नार्ड शॉ का मुजस्समा है, जिससे बरतानिया के लोगों की अटैचमेंट्स हैं, लोगों के ये हीरोज़ हैं, और इनके अगर मुजस्समे तोड़े जाएँ तो लोगों के जज्बात जो हैं वो
वो उभार आ जाता है उनमें, और इसलिए कि लोग इमोशनली उससे अटैच्ड हैं इन मुजस्मों से, तो इनको अगर तोड़ा जाए तो लोगों के जो जज्बात हैं वो उनके साथ खेला जाता है, वो दुखी महसूस करते हैं। लिहाजा 10 साल की सज़ा रखी जाए जो इनके ये मुजस्मे तोड़े। दूसरी तरफ मुसलमानों की सब शदीद अटैचमेंट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हमारे नज़दीक वो हमारे हीरो हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे लिए सब कुछ है वो। तो जब बरतानिया में या यूरोप में कोई इस तरह के ब्लास्फेमस कार्टून्स आते हैं तो हमारे जज्बात जो हैं वो भी मुंतशिर होते हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस तरह के कोई कार्टून बनाए या छापे, ये हमारे लिए गैरत का सवाल है। तो मुजस्मों पे आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं, तो हमारे हीरो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आइडियल हैं, हमारी ज़िंदगियों का महवर है, अगर उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बड़ी इम्प्रेसिव तकरीर थी, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, जज्बाती तकरीर थी। उन्होंने उसमें बेताशा मिसालें दी, बल्कि देखिए बरतानिया की मिसालें दी कि बरतानिया में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, जो लीडर थे, जैसे बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत जो है वो डिक्लेयर किया। तो उनके अपने जो राइटर्स थे उनका मिसालें देकर उन्होंने साबित किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए सब कुछ है। तो हम कोई ऐसी ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप मुजस्मों के लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए क्यों नहीं ऐसी लेजिस्लेशन होती? तो ये वो गैप है। ये बरतानिया का और यूरोप के जो लोग हैं, जो इमरान खान कहते हैं कि उनको ये समझ नहीं है, तो उनको समझाया गया। मसला ये नहीं है, समझ पूरी है। समझ पूरी है कि आप मुजस्मों के लिए तो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय क्यों नहीं है? वहाँ पर अगर मुजस्मा कोई तोड़ देता तो उसके लिए सज़ा क्यों है? और वहाँ पर कार्टून छापने के लिए सज़ा क्यों नहीं है? वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय क्यों आ जाता है? मसला ये कि ये जान के शरपसंदी है, ये इंतशार पसंदी है, ये जानबूझ के की जाती है, एक एजेंडे के साथ की जाती है ताकि मुस्लिम ममालिक में अनरेस्ट पैदा हो, वहाँ पर नफरत पैदा हो। और यहाँ पर आप देखें लोगों की अटैचमेंट है, उसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो तो फिर देखते हैं ना, यहाँ तोड़फोड़ शुरू हो गई है, हंगामे हो गए हैं, तो वो तो कहते हैं लो जी कोई भी, फिर वो आपको एक्सट्रीमिस्ट जो है वो लेबल कर देते हैं। वो मिसालें दे के आपको ये साबित करते हैं कि ये देखिए ये एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट वो है जो इस तरह की ब्लास्फेमस कार्टून छापते हैं। ये लोग नहीं है। उसके बाद आप आवाज़ जो है और ताकत पकड़े और अरकान पार्लियामेंट भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, और इस तरह की कोई ना कोई कानून साजी शुरू हो। और OIC के प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़ होनी चाहिए कि ममालिक पर दबाव डाला जाए। 50 से ज़्यादा ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक, वो मिलकर हर मुल्क से बात करेंगे जी आप इस तरह की कानून साजी करें।